गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। बिटवीन 2 होल 2/3 एंड 3 होल 2/3 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। मीन्स इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में से कौन सा ग्रेटर है और बाय हाउ मच कितना ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले हम इससे इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो तरीका आपको पता है कि बीच में और लास्ट का मल्टीप्लाई होता है। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 12। 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14/3 एंड 3 में 3 का होगा तो 9 में 2 प्लस करें तो 11/3। तो यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन में अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और हमने इम्प्रॉपर बना लिया। तो डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम ऊपर के न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो 14 ग्रेटर है, तो 14/3 इज ग्रेटर। ठीक है, ये नंबर ग्रेटर हो गया। और इसमें पूछा था बाय हाउ मच, कितना ग्रेटर है। तो हाउ मच के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे 14/3 माइनस करेंगे 11/3, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। नीचे सेम है तो एक लंबी सी लाइन खींच के एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि जो सेम होता है तो वही एलसीएम आएगा। अब जब 3 का डिवाइड 3 में तो 1 टाइम 1 का इंटू 14 में तो 14, माइनस 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम 1 का इंटू 11 में तो 11। मतलब जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर के नंबरों को माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो नीचे वाले नंबर को एक बार लिखा, ऊपर के नंबर को माइनस कर लिया। तो 3/3 और कट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर हुआ देयरफॉर 4 होल 2/3 इज ग्रेटर। ग्रेटर कौन है? 4 होल 2/3। एंड बाय कितना ग्रेटर है? तो 1 बाय 1, क्योंकि डिफरेंस हमारा 1 है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा। रमेश टेक्स 10 होल 2/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द पार्क। राजेश टेक 43 होल 1/5 मिनट्स। हु टेक्स लेस टाइम बाय हाउ मच। तो यहाँ पे पूछा है कि रमेश एक पार्क के चारों ओर बाउंड्री पे चक्कर लगाता है तो उसको इतना टाइम लगता है। ठीक है, और उसी तरीके से राजेश उसी पार्क पे और वॉक करता है तो उसको इतना टाइम लगता है। तो किसे कम टाइम लग रहा है और हाउ मच कितना कम टाइम लग रहा है वो निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे दोनों के टाइम दे रखे हैं। तो अगर जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब जो फ्रैक्शन बड़ी होगी उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो फ्रैक्शन छोटी होगी उसको कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसे कम टाइम लग रहा है एक तो वो पूछा है, और कितना कम लग रहा है वो पूछा है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हु इज़ फास्टर एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। फास्टर का मतलब क्या हुआ? जिसे कम टाइम लगा है ना। तो कहने का मतलब है आपका 11 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन सेम है। लेस टाइम वाला निकालना है। यहाँ पे भी हु इज़ फास्टर, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। फास्टर पूछ लिया है, लेकिन फास्टर कौन होगा? जिसको कम टाइम लगा है ना। और बाय व्हाट फ्रैक्शन तो वही बाय हाउ मच वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको सेम करना है। हम 9 वाला सॉल्व कर रहे हैं, 11 वाला आप सॉल्व कीजिएगा। टाइम टेकन बाय रमेश। सबसे पहले हमने रमेश के द्वारा जो टाइम लिया उसको लिया है 10 होल 2/5। तो हम क्या करेंगे? 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्रॉपर बनाएंगे है ना। तो 10 × 5 50, 50 में 2 प्लस होगा, ऊपर का प्लस होता है, तो 52/5 मिनट्स। तो रमेश को कितना टाइम लगा? 52/5 मिनट्स। टाइम टेकन बाय राजेश। राजेश को कितना टाइम लगा? तो 43 में 5 का इंटू होगा तो 215, और उसमें 1 प्लस करें तो 216/5। तो यहाँ पे हमारे इसका ये मिनट आया। इसके बाद हम दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 52/5 और 216/5 को कंपेयर किया। तो हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का जो नंबर बड़ा है वो बड़ी संख्या है। तो 216 ग्रेटर है, तो 52/5 स्मॉल है। मतलब जिसका टाइम स्मॉल है उसको कम टाइम लगा, और जिसका टाइम ग्रेटर है उसको ज़्यादा टाइम लगा है ना। तो यहाँ पे 52/5 हो है रमेश, मतलब रमेश को कम टाइम लगा, लेस टाइम लगा। एक तो ये आंसर आ चुका है। बाय हाउ मच के लिए डिफरेंस निकालेंगे।
तो डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे। तो 216/5 माइनस 52/5, तो एलसीएम तो 5 आ गया क्योंकि सेम है, और जब नीचे सेम होता है तो ऊपर के नंबर को हम माइनस कर सकते हैं। तो 216 में से 52 माइनस हुआ तो 164 आया अपॉन 5। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो 164/5 भी आपका आंसर राइट है। और आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो हमारा आएगा 32 होल 4/5 मिनट, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। अब हम देयरफॉर से आंसर लिखते हैं। तो देयरफॉर रमेश टेक्स लेस टाइम, रमेश को कम टाइम लगा, बाय एंड बाय कितना कम लगा, तो 32 होल 4/5 मिनट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अशोक डिड 1/5 ऑफ द वर्क yesterday, thus 1/5 वर्क today, हाउ मच वर्क हैज़ ही टू डू tomorrow टू complete द रिमेनिंग वर्क। मतलब अशोक ने 1/5 वर्क बीते हुए कल में किया था, 1/5 आज किया है, तो कल रिमेनिंग वर्क उसको कंप्लीट करना है, जो बचा हुआ काम वो कल करेगा टुमारो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 12 ये सेम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 और इजी है क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 मतलब अपॉन में 5 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इजी क्वेश्चन है। तो आप 10 क्वेश्चन को कर लीजिएगा उसी मेथड से जिससे हम 12 आपको समझा रहे हैं। सेम प्रोसीजर है ना, 12 में यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम ये क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। तो 12 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन सेम है, तो आपको 10 और 11 होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो 12 इज सत्यम 2/3 वर्क टुडे फॉर विच ही डिड 1/4 वर्क yesterday। तो सत्यम ने क्या किया, 2/3 वर्क तो आज किया है और 1/4 वर्क उसने बीते हुए कल में yesterday में किया था। हाउ मच वर्क हैज़ ही टू डू टुमारो टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। वो कल कितना काम करेगा कि पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क आपको निकालना है कि रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना है जो उसे कल करना है, बचे हुए काम में कल करेंगे तो पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम 12 वाले क्वेश्चन को। लेट द होल वर्क बी 1, मतलब कोई भी काम होता है तो एक काम होता है ना, काम को हम ऐसा थोड़ी कहते हैं 2-3 काम करने, हमें एक ही काम करना पड़ता है। तो पूरे वर्क को हमने क्या माना, 1 मान लिया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा लेट द होल वर्क बी 1, माना कि वो वर्क है एक, ठीक है, पूरा एक काम है। तो टोटल वर्क डन बाय सत्यम इन 2 days, तो सत्यम के द्वारा 2 दिनों में कितना काम किया गया, तो यस्टरडे और टुडे 2/3 आज का काम है और बीते हुए कल का 1/4 है। तो यहाँ पे हम जानते हैं नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो आप ये भी सोच सकते हो कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आया, और ऊपर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो नीचे तो मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 और 4 का 2 में तो 8 प्लस 3 का 1 में तो 3, तो 8 + 3 11/12। ये वर्क जो उसने काम 2 दिनों में किया है। तो रिमेनिंग वर्क, द रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा हुआ है कंप्लीट होने में, तो पूरा काम कितना है 1। तो 1 में से जो काम हो चुका है वो माइनस करेंगे, तो 1 - 11/12, तो जो काम बचा है वो निकल आएगा। तो 1 के अपन में क्या लिया, 1 लिया। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई 12, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 का 1 में तो 12 माइनस 1 का 11 में तो 11, 12 में से 11 गए तो 1/12, मतलब रिमेनिंग वर्क जो उसे टुमारो करना है वो है 1/12। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। 13 क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, 13 क्वेश्चन नहीं करेंगे। नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज असाइनमेंट 7.7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। इसका फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 4 होल 2/3 एंड 3/7 इज। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये पूरी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई और डिवाइड पर बेस है। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है।
तो हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 होल 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 से। तो पहले इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हुआ 12, 12 में 2 प्लस करें 14/3। तो 14/3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/7 से। तो हम जानते हैं कि कट हो सकता है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर का 3 से नीचे का कट होगा 3। तो क्रॉस में भी कट हो सकता है और ऊपर से नीचे कट हो सकता है। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो 2/1। तो कुल मिला के इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 2/1 ना लिखें और नीचे का 2 हटा भी सकते हैं। तो अपॉन में 2 हो तो अपॉन में 1 हो तो उसको लिखना कंपलसरी नहीं है। तो आंसर 2 आया। तो देयर फॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डिवाइडिंग 5 होल 1/3/4 वी गेट। तो डिवाइड करना है हमें इसको, क्या आंसर आता है देखते हैं। तो यहाँ पे 5 होल 1/3 डिवाइड बाय 4। तो पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 5 का 3 में इंटू 15, 15 में 1 प्लस किया तो 16/3 डिवाइड 4 के अपन में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अब प्रोसीजर क्या होता है कि डिवाइड में आगे का नंबर तो वही रहता है 16/3 और डिवाइड की जगह पर आता है मल्टीप्लाई। और जैसे आपने मल्टीप्लाई लिखा तो पीछे का नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। तो 4/1 था तो 1/4 हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि डिवाइड को जैसे आपने मल्टीप्लाई बनाया तो आगे के नंबर में चेंज नहीं आता है, पीछे का नंबर रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 1/4। अब क्या कर सकते हैं हम जानते हैं 4 से 16 कट हो रहा है, ऊपर से नीचे कट हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 1 और 3 कट नहीं होते हैं। तो 4 का इंटू 1 में तो 4 और 3 का इंटू 1 में, इस 4 1 जा 4 है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 3 का इंटू 1 में तो 3, तो 4/3 इज आंसर। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए हमने बना रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 नीचे वाले नंबर का डिवाइड 4 में करेंगे तो 3 1 जा 3 तो 1। तो ये जो कोशेंट है वो तो आता है सेंटर में, रिमाइंडर आता है ऊपर, 1 रिमाइंडर आया, और जिससे डिवाइड करते हैं वो आता है नीचे। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो 1 होल 1/3 इज आंसर और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा एमसीक्यू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हम सेकंड वाला करेंगे 10/11 मल्टीप्लाई 12/13 और उसके बाद 7th करेंगे हम 3 होल 4/5 मल्टीप्लाई 6 होल 3/7। तो ये 2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपको, बाकी रिमेनिंग आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन में 10/11 मल्टीप्लाई 12/13। तो मल्टीप्लाई में ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको कट करना नहीं आता है तो आप कम से कम ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कट हो नहीं रहा है। जैसे आप देखोगे तो 10 से ना तो 11 कट होता है ना 13 कट होता है, 12 से ना तो 11 कट होता है ना 13। तो क्रॉस में भी कट नहीं हो रहा है और ऊपर नीचे भी कट नहीं हो रहा है, और ऊपर ऊपर के और नीचे नीचे कट हम नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, 10 और 12 को कट कर दो तो गलत हो जाएगा, ऊपर के कट नहीं होंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे कट होता है। तो यहाँ पे कट कुछ भी नहीं हो रहा है। 10 का इंटू 12 में तो 120 और 11 का 13 में तो 143। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड में, तो 5 का इंटू 3 में किया तो 15, 15 में 4 प्लस किया तो 19/5 इंटू 6 का इंटू 7 में 42, 42 में 3 प्लस करें 45/7। अगर आपको कट करना नहीं आता है तो आप ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो 45 तो 9 का इंटू 19 में करेंगे तो 171 और 1 का इंटू 7 में करेंगे तो 171/7। इट इज़ आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिवाइड। तो डिवाइड में सारे डिवाइड वाले क्वेश्चन 10 है। इनमें से हम 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन, और बाकी रिमेनिंग आप लोग करोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पर। एक हम करेंगे फर्स्ट वाला 5/4/10/8। एक तो हम ये करेंगे और एक करेंगे 7th वाला 2/3 होल 2/3। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग आप लोगों को सॉल्व करना है। तो थर्ड का फर्स्ट है हमारे पास
5/4 डिवाइड बाय 10/8। तो हम जानते हैं, हमने एक MCQ भी किया था, तो आगे वाला जो 5/4 है वो तो सेम रहेगा और डिवाइड की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई। और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई सिंबल बनाया, वैसे ही पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब 10/8 है तो क्या बन जाएगा 8/10। अगर आप कट करना चाहते हो तो कट हो सकता है, तो 5 से 10 कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और 4 से 8 कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फिर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2, तो ओवरऑल सारे कैंसिल हो गए, तो 1 हमारा आंसर बचा है। ठीक है, 1 आंसर है। इसके बाद 7th 2/3 होल 2/3, ये क्वेश्चन है। तो 2 बाय की जगह पे डिवाइड 3 होल 2/3। तो यहाँ पे 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, चाहे अपॉन में आगे वाला नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं हो तो 1 मानना है, या पीछे हो तो भी उसका अपॉन में हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अपॉन में नहीं है वहाँ पे 1 लेना है। तो 2/1 डिवाइड, अब इसको इम्प्रॉपर बनाया तो 3 में 3 9, 9 में 2 का इंटू 11, 11/3। इसके बाद हम यहाँ पे 2/1 को तो ऐसे ही रखेंगे, और जैसे हमने डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई बनाया तो पीछे वाला है वो रेसिप्रोकल बन जाएगा 3/11। ये 11/3 है तो क्या बन गया 3/11। तो 2 से 2 का इंटू कट तो हो नहीं रहा है, तो 2 से 2 का इंटू 6 और 1 से 11 का इंटू 11, तो 6/11 इट इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे डिवाइड के क्वेश्चन हो गए। ये एक्सरसाइज ओवर हो गई है। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा।